आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। जिस देश में पहली रोटी गाय और अंतिम रोटी श्वान के लिए निकाली जाती है, वहां अब पशु पक्षियों से प्रेम और उन्हें खाना डालना गैर कानूनी बन गया है। खतरा देसी श्वानों और अन्य देसी जानवरों से नहीं बल्कि उन विदेशी नस्लों से है जिन्हें भारत का मौसम सूट नहीं करता। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला टूटी तो मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन और लोगों में पशुओं के प्रति प्रेम भाव जगाने के उद्देश्य से आज पशु प्रेमियों ने बोदला स्थित सेंट्रल पार्क में नुक्कड़ के माध्यम से कुछ यही संदेश दिया। कैस्पर्स होम के निदेशक विनीता अरोड़ा ने बताया कि आज देश में 49 शहरों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में यदि भारतीय नस्ल के श्वानों को विस्थापित करने की पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया गया तो फिर देश भर के पशु प्रेमी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर शिक्षकों को स्ट्रीट डॉग को हटाने के काम में लगा देना उचित नहीं है। सभी श्वानों को शेल्टर होम में डालना न्याय व धर्म के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय पशुओं के साथ क्रूरता के मामले बढ़ गए हैं। कोई जानवरों पर गर्म पानी तो कोई लोहे की सरिया से मार रहा है। पशु प्रेमियों को धमकाया जा रहा है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूलों, हॉस्पिटलों व अन्य संस्थानों ने नगर निगम में फीडबैक देकर पशुओं को हटाने के बजाय खुद उनकी देखभाल करने को कहा है। ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी दोबारा लागू करने की मांग की गई। नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट विनीता अरोड़ा व प्रस्तुति आशीष कपूर, डिम्पी महेंद्रू व गरिमा शर्मा ने थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अमन अग्रवाल, शांतनु बंसल, किरण सेतिया, विकास अग्रवाल, अंजलि, अनिल कुमार बग्गा, वंदना, हेमंत, लीना, उदय, लकी, सक्षम, कुशल, करण, अंकित शर्मा, संदीप राठौड़, डॉक्टर नेहरू, डॉक्टर प्रतिमा पांडे, हर्ष छाबड़ा, शांतनु, किरण सेठिया, गरिमा शर्मा, डिम्पी, अमन अग्रवाल, आशीष, विश्वास अग्रवाल, नुक्कड़ नाटक अंकुर गोस्वामी, त्रिमोहन मिश्रा, स्क्रिप्ट विनीता अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। अरे देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूज कर रखा है। एक तो लोगों को ही बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। कभी कहते हैं कि हटाइए, कभी कहते हैं ABC रूल्स फॉलो करेंगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं अब हटाने हैं पब्लिक प्लेसेस से। मतलब एक कोई ऑर्डर तो है नहीं। अगर हम जो एनिमल वेलफेयर इसमें काम करते हैं हम ही इतने कंफ्यूज हैं तो आम जनता कितनी कंफ्यूज होगी। और दूसरा ये है कि इनका जो ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं कि ये लोग एकदम घृणा को और प्रमोट कर रहे हैं जैसे। अब आप देखिए, ये पूरी सृष्टि है, इसमें सब लोग का एक अपना अपना स्थान होता है। अब आप हमें सिखा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप इनको हटाइए हटाइए हटाइए। ठीक है, आज हटा दिया, कल को क्या होगा? आपके माँ बाप प्रॉब्लम बन गए, आप हटाएंगे क्या उनको? कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम बन जाए, आप हटाएंगे क्या? तो ये मानसिकता एक उल्टी ही मानसिकता का प्रमोशन हो रहा है मेरे। लेकिन आज हम सारे के सारे पशु प्रेमी यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि 7 तारीख को आप सब जानते हैं कि स्ट्रे डॉग्स के रिगार्डिंग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी है। और जो इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो उन्होंने पहले ऑर्डर्स दिए थे उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है। और आज हम लोग एक नुक्कड़ नाटक इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इस बार एजुकेशन को भी इसमें घसीटा गया है। आपने सुना होगा किस प्रकार UGC, CBSE सबको ऑर्डर्स मिले हैं कि टीचर्स जाकर ट्रैकिंग करेगी ये डॉग्स की, जो कि मतलब हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है ये सब सुनकर। और जो भी हम लोगों का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है उसके खिलाफ हमने एक नाटक तैयार किया है और साथ में हम सबको एक मैसेज देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स नहीं बदले और दोबारा से स्थापना नहीं करी उसी व्यवस्था की जो पहले थी ABC रूल्स की, तो अब ये और भी ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट बनेगा। कोई नहीं, हम लोग पढ़ाई का जो हमारे इतनी हमने डिग्रीज ली है, हम लोग जो हमने अपनी एजुकेशन बढ़ाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम वो छोड़कर कुत्तों को गिनेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे अगर ना भी पढ़े तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं और फिर हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ टीचर्स ही ना पढ़ाकर भाई बाहर रोड पे निकले हुए कुत्तों को गिनने के लिए आज 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, तो हमारे बच्चे उसकी एब्सेंस में क्या करेंगे? जब टीचर एक दिन अगर एक क्लास में एक पीरियड मिस करती है तो वहाँ पर बच्चों का क्या हाल होता है ये वही टीचर जानती है या फिर वो टीचर जो उस क्लास को संभालती है। अगर उस टाइम पर हमारा जो मान के चलिए, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं जैसे स्कूल में हूँ
और मेरे साथ जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी कंपैशन है और ये जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे पास किताब होती है मॉरल साइंस, जो बचपन से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं और हम भी पढ़ते आ रहे हैं। मॉरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं, बच्चों की जो अंदर से जो एक वैल्यूज़ क्रिएट होनी चाहिए अपने समाज के प्रति रहने के लिए। हम बच्चों को ये थोड़ा सिखाते कि भैया जाओ मारो उसे देखो। आज भी मैं जिस कक्षा में पढ़ाती हूँ, जहाँ पर स्कूल में रहती हूँ, मेरे पास गिलहरी है, एक छोटी सी आती है मुझे मिलने के लिए, उसका नाम मैंने किट्टू रखा है, ठीक है। वो दूर से मुझे देखेगी, उसी क्लास के बाहर बैठ जाती है। क्यों बैठती है? क्योंकि वो जानती है कि ये मुझे अच्छी सोल अट्रैक्ट करती है और ये मुझे खाना देगी या फिर मुझे प्यार करेगी या फिर कुछ भी। तो मैंने वो अपने बच्चों को दया सिखाई है, किताबों के माध्यम से नहीं, मैंने सिखाई है उनको अपने कर्मों से, अपने भावों से। अगर हम बच्चों को ये ना सिखाकर उनको दिखाएंगे ले भैया डंडा ले मार इसको, तो वो कल को आज बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं वो जानवरों के साथ करेंगे ना, कल को अपने माँ बाप के साथ भी करेंगे। तब माँ बाप को क्या करेंगे? वो रोड पे छोड़ेंगे या शेल्टर होम में छोड़ेंगे या फिर कहीं बाहर। सर मुझे लगता है कि टीचर का कार्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है और उसमें हम अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं, अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मुझे लगता है ये बच्चों के साथ भी अन्याय होगा। सरकार का जो ये फैसला आया है ये बेहद ही हास्यास्पद मुझे प्रतीत हो रहा है कि हमारा कार्य हमें उसको न करने देने की बजाय हमें और अन्य कार्यों में धकेला जा रहा है, जो कि हमारा अपमान भी है। हम यहाँ शिक्षा देने आए हैं, बच्चों को ये शिक्षा देना हमारा कार्य है कि कैसे हम प्राणियों पे दया करें, करुणा सिखाएं। ये नहीं है कि हम उनसे घृणा करें और उनको मतलब शिक्षा को, मुझे लग रहा है शिक्षा की बहुत बड़ी अवहेलना है कि जो है बच्चों के साथ हम यह न्याय करेंगे। मतलब मुझे बिल्कुल सरकार का ये निर्णय समझ नहीं